तो ऐसी सिचुएशन में मतलब अगर करते भी हैं तो किसी हद तक करते हैं, प्रॉपर नहीं कर सकते, एग्जैक्ट जो उसका होता है वहां तक नहीं कर सकते। तो फॉर्मल मेथड के अंदर क्या इन्होंने कहा है कि मैथमेटिकल नोटेशंस, डिफरेंट फार्मूलाज या फिर एल्जेब्रिक नोटेशंस को यूज करके जो है हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को इवेलुएट करेंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। द फॉर्मल मेथड्स मॉडल इज एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट अप्लाइज मैथमेटिकल मेथड और टेक्निक्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, जब भी आप कोई कम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम बना रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, आप मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स जो है लगाते हैं, उसको जो है वेरीफाई करने के लिए, उसको असेसमेंट करने के लिए, ठीक है, उसकी टेस्टिंग वगैरह के लिए। क्योंकि जब हम मैथमेटिकल नोटेशन या फार्मूला से इक्वेशंस वगैरह यूज करते हैं तो उसका एग्जैक्ट जो है वो आंसर लेते हैं कि हाँ या ना, या फिर कितना आ रहा है। ये नहीं कहते कि राउंड अबाउट और ये वो, मतलब एग्जैक्ट जो अमाउंट होती है, एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है उस पे जाकर खड़े होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल के अंदर थियोरेटिकल तो हम बस ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। द फॉर्मल मेथड मॉडल इनकम्पासेस अ सेट ऑफ एक्टिविटीज that leads to formal mathematical specification of the computer software. Formal method enable you to specify, develop and verify a computer based system by applying a rigorous fair mathematical notation। ठीक है, उसी बात को रिपीट किए जो मैंने आपको वैसे बताई है। कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके लिए, उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए आप बड़ी रिगोरियस होता है स्फेयर टाइप की, ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन यूज कर लेते हैं। आप लोग अभी डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे होंगे, दोनों क्लासेस। तो डिस्क्रीट मैथ के अंदर आप देखते होंगे कि जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है मैथमेटिकल नोटेशन से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई चीज है तो उसको, ठीक है वो है, अगर वो नहीं है तो उसकी नेगेशन के अंदर आप उसको दे देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा सा टाइटल सा डाल देते हैं कि ये इसका जो है वो इनवर्स है। तो मतलब वहां पे एग्जैक्ट जो बात है वही शो की जाती है सिंबल्स के थ्रू। ठीक है, a variation on this approach called the classroom software, clean room software engineering is currently applied by some software development organization। अच्छा, अब फॉर्मल मेथड के टाइप की ही एक और टेक्निक है जिसको क्लासरूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। उसकी यहाँ पे मैंने नीचे डेफिनेशन लिख दी है। क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर विद अ सर्टिफाइबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, इस अप्रोच को यूज करते हुए आप ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि सर्टिफाइबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, जहाँ पे जो है आपकी रिलायबिलिटी हाई लेवल की होती है। रिलायबिलिटी होता है कि जहाँ पे आप जो है चांसेस जो फेलियर के हैं वो कम से कम आ रहे हैं। ठीक है, कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ड्यूरेशन के अंदर कितने एरर आ रहे हैं और उन एरर्स को या उन फेलियर्स को ठीक करते हुए कितना टाइम लग रहा है, ये रिलायबिलिटी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कम से कम एरर आना, और अगर कोई आ भी गया फेलियर तो उसको जो है सबसे कम टाइम के अंदर उसको रिजॉल्व करना, ये रिलायबिलिटी होता है। ठीक है, तो क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो है ये रिलायबिलिटी का जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस मॉडल में कोई बात नहीं है पढ़ने वाली, बस यही है कि मैथमेटिकल नोटेशन हमने यूज करनी है। फिर भी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। एम्बिगुइटी, इनकम्प्लीटनेस एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी डिस्कवर्ड एंड करेक्टेड मोर इजिली। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर जो एम्बिगुइटीज हैं, जो कंफ्यूजन है, जो इनकम्प्लीटनेस है या इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ना हो रही हो, अगर वो है तो वो आप मोर इजीली उसको करेक्ट करेंगे जब आप मैथमेटिकल नोटेशंस यूज कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट आपको पता होगा क्या हम यूज कर रहे हैं। When formal methods are used during design, they serve as a basis for program verification and therefore enable you to discover and correct error that might otherwise go undetected। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर करते हैं तो हम हर चीज जो है हमारे पास रिकॉर्डेबल रहेगी, हम उसको डिस्कवर करेंगे, जो प्रॉब्लम्स है उनको करेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिकल नोटेशन नहीं यूज कर रहे, ऐसे थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको हम डिटेक्ट कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी होंगी जिनको हम डिटेक्ट इस टाइम पे नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और वो फिर बाद में प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती है। फॉर्मल मेथड बी अ फाउंडेशन फॉर डिस्क्राइबिंग द कम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, कम्प्लेक्स सिस्टम जो है वहां पे हम लोग यूज करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको जानने के लिए वो क्या चीज है।
बी अ फाउंडेशन फॉर रीजनिंग अबाउट सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम के बारे में जब हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये सिस्टम हम क्यों बना रहे हैं, इसका दूसरों के साथ कंपैरिजन क्या है, अगर बनाएंगे तो क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, तो सारी जो उसकी रीजनिंग है, एनालिसिस है, उसके लिए भी जो है एज अ बेस यूज होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला मॉडल, ठीक है। यहाँ पे ये इस मॉडल की तो नहीं है एग्जांपल, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि डिस्क्रीट के अंदर ये चीजें आप लोग पढ़े होंगे कि जॉय ईट्स फ्राइज। पी से हमने शो कर दी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। पी से हमने शो कर दिया कि कोई एक बंदा है जॉय जो कि फ्राइज खा रहा है। क्यू, क्यू के अंदर क्या है, मारिया ड्रिंक सोडा, मारिया जो है वो सोडा पी रही है। पी और क्यू से इनको हमने जो है वो शो कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखें कि जॉय ईट्स फ्राइज एंड मारिया ड्रिंक सोडा, ये दोनों जो है वो वाला काम कर रहे हैं और दरमियान में क्या है एंड, तो यहाँ पे हम पी से हमने जॉय को जो है वो शो कर रहे हैं और मारिया को जो क्यू से कर रहे हैं, और दरमियान में ये जो है ये एंड का साइन है। तो इससे क्या, बजाय इसके कि हम थियोरेटिकल इतनी चीजें पढ़ें और फिर उसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स हो, हमने उसको क्या है एक ये छोटी छोटी सी नोटेशन या सिंबल्स के थ्रू इनको जो है वो हमने शो कर दिया, पी एंड क्यू, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पे एक और नीचे एग्जांपल दी हुई है, द सिंबल टू इंडिकेट नेगेशन। नेगेशन क्या है, किसी चीज का इनवर्स शो करती है, ठीक है। यहाँ पे टुडे इज मंडे, ठीक है, टुडे इज नॉट मंडे। मंडे जो है ये इसका पॉजिटिव साइड है और इसकी जो इनवर्स साइड है वो क्या है, नॉट मंडे। तो जहाँ पे नॉट लगाना है वहां पे हम ये निगेशन शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट्स को आप मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर डिफरेंट नोटेशंस के थ्रू जो है एग्जैक्ट उनको स्पेसिफाई कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एजाइल डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एजाइल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मोस्टली इसके आगे जो है